अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था WBC एंड RBC। आज हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। बेसिकली प्लेटलेट होता है क्या, इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट ऑल्सो नोन एज अ थ्रोम्बोसाइट्स आर क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर होम्योस्टेसिस और द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग। ये बेसिकली जो है रिस्पॉन्सिबल होता है होम्योस्टेसिस के लिए और ब्लीडिंग के लिए। जब भी हमें हमारे बॉडी में कहीं कट होता है तो फ़ौरन ये जो स्टिमुलेट होता है और होम्योस्टेसिस मैकेनिज़्म जो है इसका स्टार्ट हो जाता है और उस साइट पे पहुंच के वहाँ पे क्लॉटिंग सिस्टम शुरू हो जाता है और उस साइट को बंद करता है। These tiny dish shaped cell fragments play a vital role in maintaining vascular integrity and promotion wound healing। और ये जो है डिश शेप होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रेस्ट पोजीशन पे होता है और जब ये एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे इसकी शेप जो है इस तरह कुछ हो जाती है और ये जो है हमारे वेस्क्यूलर सिस्टम को मेंटेन करता है। और ये वाउंड जो अगर कहीं ज़ख़म हो रहा है, हमारे एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है या इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो उस ज़ख़म को ये ठीक भी करता है। Platelets are produced in the bone marrow especially by large cells called megakaryocytes। प्लेटलेट जो है बोन मैरो में प्रोड्यूस्ड होता है और स्पेशली ये मेगाकैरियोसाइट जो सेल होता है उसके अंदर ये प्रोड्यूस होता है। थ्रोम्बोपोइटिन a hormone produced the liver and kidneys regulate platelet production. It stimulates the maturation and fragmentation of megakaryocytes into platelet। थ्रोम्बोपोइटिन एक हार्मोन होता है जो लीवर और किडनी प्रोड्यूस करता है और यही रेगुलेट करता है इसको प्रोडक्शन के लिए। यानी जब हमारे बॉडी में इसकी कमी हो जाती है तो ये हार्मोन इसको स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन के लिए और बोन मैरो को सिग्नल देता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन करा सके। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और ये बहुत ही स्मॉल होता है जिसका साइज़ है 2 to 3 माइक्रोमीटर्स। ये अपने अंदर जो है कुछ ऑर्गेनल्स को कंटेन करता है, ग्रैन्यूल्स होते हैं और कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ के केमिकल्स होते हैं जो क्लॉटिंग और इन्फ्लेमेशन के लिए काम आते हैं। होम्योस्टेसिस एंड क्लॉट फॉर्मेशन। होम्योस्टेसिस एक ऐसा मैकेनिज़्म है कि अगर हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ की कमी हो, जैसे अगर हमारा टेम्परेचर हाई हो रहा है तो उसको मेंटेन करने के लिए होम्योस्टेसिस मैकेनिज़्म काम करता है। अगर लो हो जाता है तो फिर उसको लेवल पे लाने के लिए अपना काम शुरू कर देता है। यानी हमारी ये बॉडी को पूरा मेंटेन रखता है। अगर हमारे बॉडी में कहीं कट हो रहा है, कहीं कट गया है या कोई ऐसा फंक्शन शुरू हो गया है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है तो फ़ौरन ये मैकेनिज़्म स्टार्ट होता है और उसको सिग्नल देके उस जो सिस्टम को वो लेबल करता है। When a blood vessel is injured, platelets are among the first responder to the site of injury। जब भी हमारे अंदर कोई कट होता है या कोई हमारी वेसल जो है इंजर्ड होती है, हमारी नस इंजर्ड होती है, तो प्लेटलेट एक ऐसा फर्स्ट रिस्पॉन्डर है जो इंजरी ऑफ साइट यानी जो ज़ख़म की जगह है वहाँ पे फ़ौरन पहुँचता है और वो दे अधेयर टू द एक्सपोज्ड कोलेजन फाइबर इन द डैमेज वेसल वॉल्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एडिशन। और ये उस जगह पे जाके पहुंचकर उस जगह से चिपक जाते हैं जिसमें कोलेजन फाइबर छोड़ते हैं और इस प्रोसेस को जो है एडिशन कहा जाता है। एडिरेंट प्लेटलेट्स बिकम एक्टिवेटेड चेंजिंग शेप एंड रिलीजिंग ग्रैन्यूल कंटेंट्स। और ये उस साइट पे पहुंच के फ़ौरन अपने आप को एक्टिवेट कर लेते हैं और जब ये एक्टिवेट होते हैं तो इनकी जो साइज़ है, इनकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है और उसमें से ये ग्रैन्यूल को छोड़ना शुरू कर देते हैं, रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। प्लेटलेट एक्टिवेशन रिजल्ट इन द सीक्रेशन ऑफ केमिकल इंक्लूडिंग थ्रोम्बोसिन, E2 एंड सेरोटोनिन। प्लेटलेट जब एक्टिवेट होते हैं तो ये केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसका नाम है थ्रोम्बोक्सिन, E2 एंड सेरोटोनिन which promote vasoconstriction to reduce blood flow to the injury sites। जो काम करती है वहाँ पे जहाँ पे कट हुआ है उस जगह को ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसको दबा देती है ताकि वहाँ से ब्लड का फ्लो, ब्लड का बहना बंद हो जाए।
Activated platelets also express receptors on their surface that allow them to aggregate, stick together, forming a temporary platelet plugs. जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स होते हैं वो उनके पास रिसेप्टर्स होते हैं उनके सरफेस पे, जो इनको अलाउ करते हैं कि तमाम जितने भी उसके प्लेटलेट हों एक साथ इकट्ठा हो जाए साइट पे, और एक साथ वो लोग जगह पे बाइंड हो जाए, ताकि वहाँ पे जो इंजरी हो सही हो जाए, उसको हीलिंग मिले और वहाँ से ब्लड फ्लो का होना बंद हो जाए. प्लेटलेट्स रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड इनिशिएट द कोआगुलेशन केस. प्लेटलेट्स जो है कुछ क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करते हैं जो शुरू करता है कोआगुलेशन को. कोआगुलेशन होता है जमने को, खून का जमना. इसी तरीके से अल्टीमेटली लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल ब्लड क्लॉट कंपोज्ड ऑफ फाइब्रिन. और इस तरीके से खून आपस में एक दूसरे से जो है जमना शुरू हो जाते हैं, जिसको जो फाइब्रिन मेश से बने होते हैं. बाउंड हीलिंग एंड इम्यून फंक्शन. ये ज़ख़म किस तरीके से सही होता है और इसमें इम्यून फंक्शन क्या होता है. प्लेटलेट्स रिलीज ग्रोथ फैक्टर्स. प्लेटलेट्स जो है ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज़ करता है, जैसे कि प्लेटलेट अगर कम हो गया है तो ग्रोथ फैक्टर को रिलीज़ करेगा, जो उसको जल्दी ठीक होने में बढ़ावा देता है ज़ख़म को. सच एज प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर PDGF एंड वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर VEGF. ये दो फैक्टर्स हैं जो जगह पे जाके उसको स्पीड अप करते हैं और ज़ख़म जल्दी से ठीक हो जाए. Which promote tissue repair and stimulate the formation of new blood vessels. जो वहाँ पे ब्लड जो टिश्यूज़ होते हैं उसको रिपेयर करता है और वेसल्स को जो है न्यू वेसल्स को फॉर्म करता है, नई जो है नस को फॉर्म करता है. एंजियोजेनेसिस एट द साइट ऑफ इंजरी, जिसको ब्लड एंजियोजेनेसिस भी कहते हैं. एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है न्यू फॉर्मेशन ऑफ वेसल. Platelets can interact with white blood cells, leukocytes, and play a role in immune response. Platelet क्या करता है, WBC से जो है interact करके, उससे बातचीत करके इम्यून सिस्टम इम्यून रिस्पॉन्सेस का काम करता है, ताकि वहाँ पे अगर कोई फॉरेन पार्टिकल है या बैक्टीरिया है, वो उस कट साइट से कोई भी मतलब हार्मफुल जो पार्टिकल अंदर गया हो तो उस चीज़ को वो डिस्ट्रॉय कर सके. There releases cytokines and chemokines that modulate inflammation and immune cell recruitment. जो कि ये लोग cytokines and chemokines केमिकल रिलीज करते हैं, जो कि ये सिग्नल केमिकल्स होते हैं, और ये जाके दूसरे सेल को बताते हैं कि भाई फला जगह पे इंजरी हो गई है, ताकि तुम सारे लोग चलो और वहाँ पे उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करो. प्लेटलेट डिसऑर्डर्स. अगर हम प्लेटलेट डिसऑर्डर्स की बात करें, abnormalities in platelet function or count can lead to bleeding disorders or clotting disorders. अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट की abnormalities है या फिर हमारे बॉडी में प्लेटलेट कम है, तो ये जो है हाईली चांस है कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकती हैं या क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकता है. यानी अगर हमारे बॉडी में कहीं कट लग गया है तो मुश्किल है कि खून रुक पाए, या अगर खून बह रहा है तो फिर जो है जमना मुश्किल हो जाएगा, उसका क्लॉट होना मुश्किल हो जाएगा. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज ए कंडीशन characterized by a low platelet count, increasing the risk of bleeding. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लेटलेट का काउंट जो है काफ़ी कम हो जाता है और ये ब्लीडिंग के रिस्क को बढ़ा देता है. थ्रोम्बोसाइथीमिया or thrombocytosis involves an elevated platelet count which may lead to excessive clotting. थ्रोम्बोसाइथीमिया या थ्रोम्बोसाइटोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो एलिवेट कर देता है, यानी ब्लड काउंट को बढ़ा देता है, जिसमें ब्लड का कहीं पर भी क्लॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. और इस तरीके से अगर हमारे दिल में या हमारे ब्रेन में अगर इस तरीके के क्लॉट होते हैं तो इससे ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है या अटैक भी आ सकता है, हार्ट अटैक.
अगर इसकी लाइफ स्पैन की बात करें तो प्लेटलेट्स हैव ए रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ स्पैन। प्लेटलेट बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, ये बहुत ही कम दिन जिंदा रहते हैं, सर्वाइविंग इन द ब्लड स्ट्रीम फॉर अबाउट 7 to 10 days बिफोर बीइंग रिमूव्ड बाय द स्प्लीन एंड लीवर। ये 7 से 10 दिन तक जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में रहते हैं, और फिर उसके बाद डेड होने के बाद स्प्लीन और लीवर के ज़रिए इनको रिमूव कर दिया जाता है। Platelet transfusion are administered to individuals with low platelet count, thrombocytopenia or platelet function disorders to prevent or control bleeding। जो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे बॉडी में इसकी कमी होती है तो हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी कराना पड़ता है। ये जो है उस वक्त होता है जब हमारे बॉडी में प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है, जिसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी कहते हैं, या प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर्स अगर होते हैं तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी कहते हैं, या जो है प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर्स टू प्रिवेंट और कंट्रोल ब्लीडिंग। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई तरह की परेशानी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।